तो वेलकम है दोस्तों हमारे यूट्यूब चैनल पर। तो जैसे कि आप देख सकते हैं, मैं आज लेकर आया हूँ सीयूटी का पैटर्न कि आपका एग्ज़ाम कैसा होगा, किस तरह फॉर्म भरा जाएगा। ठीक है, तो ये कक्षा 12वीं के लिए एकदम महत्वपूर्ण सूचना है। ठीक है, कक्षा 12वीं के लिए जो भी 12वीं के छात्र छात्राएं हैं, वो अगर ग्रेजुएशन में एडमिशन करवाना चाहते हैं, चाहे वो बीए हो या बीएससी हो या बीकॉम हो, तो आपको इस सीयूटी एग्ज़ाम के तौर से गुजरना पड़ेगा। ठीक है, आप इसका एग्ज़ाम दीजिएगा तभी आपको ग्रेजुएशन में एडमिशन मिलेगा। ठीक है, तो सीयूटी का नया पैटर्न आने तक अभी फ़िलहाल ये जान लेना ज़रूरी है कि किस प्रकार से आप सीयूटी का फॉर्म भरेंगे और सब्जेक्ट चुनाव कैसे करेंगे। ठीक है, तो ये 2023 में था कि सेशन ए में कि लैंग्वेज टेस्ट इंग्लिश, हिंदी, संस्कृत, उर्दू ईटीसी में से कोई एक सीयूटी एग्ज़ाम के लिए चूज करना था। मतलब लैंग्वेज टेस्ट के लिए आपको इंग्लिश या हिंदी या संस्कृत या उर्दू ईटीसी इनमें से किसी एक को लैंग्वेज टेस्ट के लिए चूज करना था। ठीक है, और दूसरा सेशन में था डेमोन सब्जेक्ट, जो सबसे मेन सब्जेक्ट होता है। ठीक है, ये होता है डेमोन सब्जेक्ट, जो सबसे मेन सब्जेक्ट होता है। इसमें दिया गया था कि अगर आप सीयूटी में आप एक से ज़्यादा डेमन सब्जेक्ट चूज कर सकते हैं, जितना सारा सब्जेक्ट चूज कीजिएगा वो सारे का एग्ज़ाम देना होगा। मतलब आप डेमन सब्जेक्ट में जितने सारे सब्जेक्ट का चूज कीजिएगा, आपको उतने सारे सब्जेक्ट का एग्ज़ाम देना होगा। ठीक है, और उसके बाद फिर कहा कि लेकिन एडमिशन टाइम आपको इसी में से किसी एक को चूज करना है जो आपका मेजर पेपर होगा, यानी ऑनर्स पेपर। ठीक है, तो मतलब कहा गया है कि अगर डेमन सब्जेक्ट में आप 3 या 4 या 5 सब्जेक्ट चूज किए हैं और जब आपका ग्रेजुएशन में एडमिशन होगा, तब आप उन्हीं 3, 4, 5 सब्जेक्ट में से किसी एक को मेजर पेपर यानी कि ऑनर्स पेपर में चूज कर सकते हैं। ठीक है, तो आगे देखते हैं सेशन थ्री में। सेशन थ्री में कहा गया है कि जनरल टेस्ट होगा। ठीक है, आपका जनरल टेस्ट होगा। इस सेक्शन में आपको जनरल कॉन्वेलेडेज से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं, जिसमें जीके, जीएस, करंट अफेयर्स, रीजनिंग, मैथ होता है। ठीक है, मतलब जनरल यानी कि आपका सामान्य ज्ञान, जीके, जीएस, करंट अफेयर्स, ये सब होंगे। ठीक है, तो इस बार जो आपका 2024 में थोड़ा बदलाव हो सकता है। एग्ज़ाम आपका ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों में हो सकता है। अगले बार तो सिर्फ ऑनलाइन ही हुआ था, लेकिन इस बार ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों हो सकता है। ठीक है, ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों हो सकता है। तो इसलिए आप डेमन सब्जेक्ट में क्लास 12 का सिलेबस ही होता है, यानी कि आप जो मेन सब्जेक्ट चुनिएगा डेमन सब्जेक्ट, उसमें क्लास 12 का ही सिलेबस होता है। ठीक है, तो अगले कुछ दिन में ही सीयूटी एग्ज़ाम के लिए नोटिस आ ही जाएगा, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन मिले। और आप इस तरह के अपडेट पाने के लिए सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है, बाय।